माई वेरी डियर स्टूडेंट्स, आज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरा आखिरी दिन है। मेरे हस्बैंड ढाका में सिविल सर्वेंट है और गवर्नमेंट ने मेरी पोस्टिंग भी ढाका यूनिवर्सिटी में कर दी है। आप लोगों के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा यादगार रहेगा। मैडम बहुत जल्द आपसे ढाका में मुलाकात होगी। रियली? तुम वहाँ हॉलीडेज पर आ रही हो? नहीं मैडम, कोई हॉलीडे नहीं। एक्चुअली जो मेरे फादर है ना, ही इज़ अ जज। उनकी पोस्टिंग ढाका में हो रही है एंड आई विल बी योर स्टूडेंट। दिस इज अमेजिंग। तो बस ठीक है, तुमसे ढाका में मुलाकात होती है। मेरीन, तुम भी जा रही हो ना? ऑफ कोर्स, मामा मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तो साथ जाना ही होगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे बगैर रह पाओगी। तुम दिल लगा कर पढ़ना, लोगों की परवाह बिल्कुल ना करना। तुम तो जानती हो लोगों का काम ही बातें करना है। मैडम, मैं लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करती। मुझे तो बस अफसोस है कि आप जा रही हैं। मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी। ज़फ़ार साहब, हिंदुस्तान के बारे में कुछ बताइए ना। कैसी सेवा की उन्होंने? हिंदुस्तान तो हमारा दूसरा घर हो गया है। हुस्न और शबाब की बहारें देख कर आए हैं। हाय, इस गोली और बारूद के गूंज में जब हुस्न और शबाब के गंगा में उतरा ना, तो बंगाल की कसम मजा आ गया। सांसों की माला पे सिमरूं जब्बार का नाम। वाह वाह ज़फ़ार वाह साहब, साहब। क्या कहने। वाह। रूपा ने बहुत दिल लगाया हमारा। एक बात ध्यान से सुनो, रूपा कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। हमारी खास दोस्त बन गई है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शाब, आप फिक्र ना करें, उन्हें एक दफ़ा आने तो दें। बंगाल की मेज़बानी सारी ज़िंदगी याद रखेगी। सांसों की माला पे सिमरूं जब्बार का नाम। यार कल से यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये गुलफाम नहीं नजर आ रहा?
बददस्तूर नाराज है। यार देख, गुलफाम ने अपने पहली मोहब्बत का सानिया नहीं भूला, वो सारी उम्र बदजन रहेगा। तू उसको छोड़, ये देख तेरी एक्साइटमेंट डबल हो जाएगी। क्या है ये? यार ढाका यूनिवर्सिटी की फाइनल लिस्ट छपी है। हाँ तो क्या खास बात है इसमें? अरे आंखें खोल के पढ़ो, लाहौर से एक एडमिशन हुआ है। जीनत, तू जानता है इसको? अरे लाहौर में हर लड़की की सारी मालूमात थोड़ी है मेरे पास। बहरहाल यहीं आ रही है ना ढाका यूनिवर्सिटी, देख लेंगे। ऐसे नाम तो बहुत हसीन है, जीनत। काश के नाम की तरह खुद भी हसीन हो, जीनत। तुम्हारा ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। सुनरी पवन सुनरी घटा चुनरी उड़े छेड़े हवा। सुनरी पवन सुनरी घटा चुनरी उड़े छेड़े हवा। मैं तो उड़ने लगी बादलों की तरह, दिल मेरा क्यों मचलने लगा। मैं तो उड़ने लगी बादलों की तरह, दिल मेरा क्यों मचलने लगा। सुनरी पवन सुनरी घटा चुनरी उड़े छेड़े हवा। जागती आँखों में है चेहरा वो ख्वाब सा, धड़कन के साथ कहीं मेरे रहती है वो। खिलते हुए फूलों में कहीं हंसती है वो। ढूंढने को इसे झूम के मन मेरा, दिल ये किस राह को ले चला। सुनो पवन सुनो घटा, बस में नहीं ये दिल मेरा। कैसी चॉइस मन में है, ये दिल मेरा उलझन में है। हुआ क्या जो घबराऊं मैं, खुद से क्यों शर्माऊं मैं। जो बन है बुझारत क्या, कैसे समझो इसे। कैसी बेताबी है, किसको बतलाऊं मैं। बेकरारी अजब है बदन में मेरे, क्या इसकी करूं मैं दवा। सुनरी पवन सुनरी घटा, मैं तो उड़ने लगी बादलों की तरह, दिल में
अरे बाप रे बाप, आपने तो फरूक साहब के मुक्ति हेडक्वार्टर को असले की फैक्ट्री बना दी है। इतना असला देख के तो फारूक साहब एकदम खुश हो जाएंगे। हमने तो सारी जिंदगी इतना इकट्ठा असला नहीं देखा। तुमने अभी जीवन में देखा ही क्या है? खैर, फारूक साहब की ख्वाहिश थी कि ढाका यूनिवर्सिटी को बारूद का हेडक्वार्टर बना दिया जाए। तो असले की पहली किस्त हिंदुस्तान से आ चुकी है। अब ये असला तो ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टोर हो जाएगा। मसला ये है कि ये जो लाखों की तादाद में बुलेट्स और ये पिस्टल्स हैं, इनको कहाँ छुपाया जाए? तो ये किताबें हमारे किस काम की? मैडम जी, भेजे में बात नहीं घुस रही। शोला, ये किताबों का असले से क्या लिंक? वाह 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 मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। बाहर किताब और शोला अंदर मौत। ये किताब हमारा हथियार भी है और हथियार छुपाने की सबसे खूबसूरत जगह भी। जाओ जाके फारूक साहब और जब्बार साहब को बता दो कि ढाका यूनिवर्सिटी में इतना बारूद और आरडीएक्स आ चुका है कि पूरे ढाका में कयामत बर्पा करने के लिए काफी है।
आपसे विनती है, अरे भाई क्या क़यामत आ गई है। चलो चलो, बंगला बंधु आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, उनका शानदार स्वागत करना है। कौन आ रहा है? बंगला बंधु? ये बंगला बंधु कौन है? बंगला बंधु यानी बंगला का दोस्त, मतलब शेख मुजीबुर रहमान। ओ ये बंगला बंधु तेरी बारात लेके आ रहा है जो खुशी से इतना पागल हुआ जा रहा है तू? कर दिया ना सारी धुन का सत्यानाश। ओ भाई
हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। चल जा। चल जा। क्यों भाइयों, ठीक कहा ना मैंने? तुम्हारे वालिद तो बहुत परेशान होंगे ना। कितने खुश थे वो जब मेरे और गुलफाम जी के निकाह की तारीख तय की थी। पता नहीं मेरे बाबा जान किस हाल में होंगे। यकीनन मेरी बाजियाबी की कोशिश कर रहे होंगे। तुमने अपनी मर्जी से हाँ की थी या अपने वालिद की ख्वाहिश के दबाव में आकर? लो जी, ऐ तो ही गल हो गई। सारी रात मैं हीर रांझे का किस्सा सुना सुना के थक गई। सुबह होंदे ही तुसी पूछो हीर मुंडा सी के कुड़ी। अरे यार, मंगनी का मतलब शादी तो नहीं होता ना। और कभी कभी इंसान नहीं तैयार होता इतनी जल्दी शादी के लिए। शादी, मोहब्बत, दोस्ती, मैंने हर रिश्ते गुलफाम जी के हवाले से ही सोचे हैं। जब से होश संभाला है वही मेरे हीरो हैं। किसी और की तरफ तो ध्यान कभी गया ही नहीं। आजकल के दौर में ये रोमियो जूलियट वाला ख्याल कम ही देखने को मिलता है। ये रोमियो कौन थी? एक लड़का था जो इटली में रहता था। जूलियट नामी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। ये रोमियो और जूलियट शेक्सपियर का कोई ड्रामा तो नहीं था? अरे वाह, तुमने शेक्सपियर को पढ़ा है? स्कूल में शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा था, मर्चेंट ऑफ वेनिस। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई रोमियो मिला या नहीं? मेरी ज़िंदगी की कहानी तुम्हारी कहानी की तरह ड्रामाई नहीं है। सीधी सादी सी स्टूडेंट लाइफ है। मेरे अब्बा ने पहले ही कह दिया था, ये इश्क मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ना। अगर कभी कोई लड़का मोहब्बत का दावा करे तो उसे कहना कि रिश्ता लेके घर आए। इससे पता चल जाएगा कि लड़का सिंसेर है या फ्लर्ट। अरे वाह, अंकल जी तो बहुत ही स्मार्ट हैं और हैंडसम भी। चलो, इस कैद की दश्ते तन्हाई से निकलेंगे तो तुम्हारी फैमिली से भी मिल लेंगे। हाँ ज़रूर, मगर पता नहीं कब ख़त्म होगी ये ना करदा गुनाहों की सज़ा। क्या हमारे पास ये ऑप्शन आ गया क्या? ये अपना ज़र्फ है, वहां भी मोहब्बतें बांटी। वो शहर जिसमें मोहब्बत का कुछ रवाज न था। चलो चलो, बंगला बंधु पलटन मैदान में जलसा करने आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करना है। अरे तो क्या कयामत आ गई? हमने कभी कोई क्लास नहीं सही तरह से पढ़ी और यहाँ पे बोरिंग जलसे के दावतनामे पे दावतनामे मिल रहे हैं। आंखें तरस गई हैं शेख मुजीब को देखने के लिए। उनकी रस भरी मगर गरजदार आवाज की गूंज इस्लामाबाद तक जाती है। अरे जनाब, हमारे पास भी आइए, आपके शायाने शान शायरी का कुछ नजराना पेश करें। ये पंजाब से आए सारे स्टूडेंट्स आशिक नामुरादी होते हैं। मेरी मोहब्बत का सिला इतनी नफरत से, मेरे खलूस का जवाब इतनी बेरूही से। अरे जनाब, हम तो वो हैं जो ख्वाबों में भी पसीनाओं से बचते फिरते हैं। अब अगर पंजाब वाले बंगाल से प्यार करें तो भी नामंजूर, और अगर दूसरी तरफ रुख कर लें तो कहते हैं कि पंजाब ने बंगाल पे जुल्म बहुत किए हैं। अभी आप ही बताएं
हम करें तो आखिर करें क्या मोहतरमा? आप जैसे लोग ना तो पंजाब के हैं ना ही बंगाल, क्योंकि आप कैरेक्टरलेस है। हकीकत में आप जैसे लोगों का वाहिद ऑब्जेक्टिव लड़की पर लाइन मारना है। लाइन? अरे मुझ जैसे बाज़ौक़ शायर को आपने इतने गैर मुहज़्ज़ब इस्तारे से तशबीह दी है, दिल पाश पाश कर दिया है, रूह छलनी कर दी है आपने। ये ढाका यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर निकले ना तो बेली रोड आता है, वहाँ एक लंडा बाज़ार है, वहाँ आप जैसे शायर बाय वन गेट वन फ्री के हिसाब से मिलते हैं। और वैसे भी उर्दू शायर तो बंगाल में खवारी होते फिरेंगे, यहाँ तो रविंद्रनाथ टैगोर, समरसेट और नज़रुल इस्लाम जैसे लोगों की महानता मानी जाती है। नज़रुल इस्लाम बहुत बड़े कवि हैं जिन्होंने मशहूर कविता विद्रोही यानी द रेबल लिखी है। अरे मालूम है, सुनी है मैंने वो नज़्म। उसमें आपके कवि नज़रुल इस्लाम साहब लिखते हैं, माशाल्लाह, ज़रा सुनिएगा। लिख रहे हैं, मैं जालिम, मैं खुदसर, मैं गैर जिम्मेदार एरोगेंट इंसान हूँ, मैं तूफान हूँ, तबाही हूँ, खौफ की अलामत हूँ, मेरे यहाँ रहम नहीं, मैं कानून से बालातर हूँ, दुनिया के तमाम कानून मेरे कदमों के नीचे रौंदे पड़े हैं। हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, मैं तबाही हूँ, कब्रिस्तान हूँ, माशाल्लाह। अरे इन पर तो 5 FIRs बनती हैं, क्या मुजरमाना ख्यालात हैं इनके। और इनके उसाफ सुन के लगता है कि इस दुष्ट के मुक्ति बानी लीडर जबार उनकी तारीफ हो रही हो। पहले शक था, अब यकीन हो गया कि तुम पंजाब वाले शायरी की महानता से भी ना आशना हो। इस नज़्म में हमारे कवि नज़रुल इस्लाम ने ये भी कहा है, मैं इश्क हूँ, चांद मेरे सर पे, सूरज मेरे दिल पे है, मैं आतिश हूँ, सच का देवता हूँ, मैं नई जवानी का चढ़ता सूरज हूँ, मैं उसकी चमकदार आँखों का शोला हूँ, मैं 16 साल के दिल का नाजुक सा प्यार हूँ, मैं हदों से आगे की खुशी हूँ, मैं बेघरों का दर्द और गम हूँ। खैर, आप जैसे बेज़ौक़ इंसान के सामने इतने बड़े शायर की शायरी कहना ही शायरी की तौहीन होगा। और हाँ, सही फरमाया आपने, विद्रोही यानी द रेबल। इसमें शायर का इशारा हमारे आज के जब्बार साहब की तरफ है। जब्बार साहब वो इकलौता बागी सब पर भारी है। लो भाई, ये तो शेर बन गया है, एक बागी सब पे भारी। भाई बड़े ही अजीब लोग हैं ये। शेख मुजीब जलसा करने के आ रहे हैं पलटन मैदान, इनका तो दिमागी तवाज़न ही खराब हो गया है। खुदा इन पे रहम करे, आमीन। क्या रिपोर्ट है? सर, सब काम परफेक्ट है। जगन्नाथ हॉल और लाइब्रेरियों में हिंदुस्तानी RDX और असला महफूज किया जा रहा है। और हाँ, ट्रेनिंग भी बढ़िया चल रही है। हिंदुस्तान का टारगेट है कि 1.5 से 2 लाख पुख्ती टाइगर्स ट्रेन करके बंगाल भेजना। और ब्रिगेडियर बख्शी और ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह से हम मुकम्मल राब्ते में
साला बहुत अकड़ है कर्नल के अंदर। जवाब साहब, फारूक साहब लाइन पर है। जी साहब। बिला वजह उस कर्नल से क्यों उलझ रहे हो? आप वो कर्नल इलेक्शन का क्रेडिट फौज को देता है। क्रेडिट तो सही दे रहा है। इलेक्शन तो बहुत फेयर करवाया है फौज ने, इतना फेयर कि इंदिरा जी खुद हैरान है, बल्कि सदमे में है। इंदिरा जी हमारी जीत से सदमे में क्यों है? इंदिरा गांधी की ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन के नतीजे में हंग पार्लियामेंट बनती, इससे कंफ्यूजन और बढ़ती और अवामी लीग ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान पर डिपेंड करती। धांधली के नाम पर हंगामे होते, हालात खराब होते, मगर फौज ने फेयर इलेक्शन करवा के इंदिरा जी का मूड ऑफ कर दिया। तो साहब, क्या हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हम इख्तिदार ले लें और पाकिस्तानी सरकार से आज़ादी ना मांगे? मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि शेख साहब इंदिरा गांधी के साथ इस तरह चल रहे हैं जैसे गंगा जमुना का संगम। हिंदुस्तान से हम इतना पैसा ट्रेनिंग ले चुके हैं कि शेख साहब चाहे भी तो इंदिरा जी को नाराज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि होगा वही जो शेख साहब ने इंदिरा जी के साथ कमिट किया है। समझ गया साहब। ये कर्नल का क्या करना है? ये बहुत एग्रेशन दिखाता है। अग्रेसिव लोग मुझे अच्छे लगते हैं, लड़ने का मजा आता है, मगर एहतियात से कर्नल से कोसों दूर रहो। एक गलत कदम सारा मामला हाथ से निकल जाएगा। बंगला बंधु शेख मुजीब ढाका यूनिवर्सिटी गए और ना क्लासेस बंद हुई और ना ही उनका कोई इस्तकबाल हुआ। मैडम जी, पंजाब से आए कुछ प्रोफेसर और कुछ मगरबी पाकिस्तानी छोकरों, वो निजामुद्दीन वगैरह के अलावा बाकी सारी ढाका यूनिवर्सिटी ने बंगला बंधु जी का शानदार स्वागत किया है। निजामुद्दीन, ये कैसा अजीब सा नाम है? चिंगारी से ही आग के अलाव रोशन होते हैं, जो फिर जंगलों के जंगल जला देते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में मामूली से मामूली हरकत को भी सीरियस लिया करो। ख़ास तौर पर वहाँ पंजाबी स्टाफ और पंजाबी स्टूडेंट पर ख़ास नज़र रखनी है तुमने। प्रोफेसर फरजाना, उसके लेक्चर और उसकी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत पर मुकम्मल नज़र रखो। Teachers are like leaders who can influence or brainwash Bengali youth. Students are our weapons. और अगर हमारा हथियार दुश्मन के हाथ चला जाए और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो इससे बड़ी हिमाकत और आत्महत्या क्या होगी? यार, ये लड़का हमारी यूनिवर्सिटी का है। मुझे तो कोई रॉक स्टार लगता है। पढ़ता तो हमारी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन है लाहौर का, कोई बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा। इससे ज़रा बच के रहना। इसका एक ही फंड है, गिटार बजाना और लड़कियों को पटाना। हाय, मैं तो तैयार हूँ। यार, लड़कियां मेरे ऊपर बारिश की तरह बरसती हैं और एक ये नजर उठा के भी नहीं देखती। यार, इसका नाम जीनत है
और ये भी तेरी तरह यहाँ लाहौर से पढ़ने आई है, लेकिन इसका मॉडल जरा दकियानूसी सा है। वो होता ना लाइक फंडामेंटलिस्ट। ऐसा है। लाहौर में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ ढाका से रोज सैकड़ों लोग सफर करते हैं। आप अपने नाम का बोर्ड उठाएं और एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं। अपनी कंपनी ऑफर करें लोगों को और मुझसे जरा दूर रहें। मेरी माँ ने आपको मेरे साथ देख लिया ना, तो सारे लक्षण भूल जाएंगे आप।